नमस्ते छात्रों। आज हमें तीसरी इकाई के 7वें पाठ को शुरुआत करनी है। और यह जो पाठ है यह एक कहानी है और इस कहानी में एक न्यायप्रिय और दानी राजा के बारे में बताया गया है। एक दिन वह अपनी जनता का हालचाल जानने बाहर निकलता है और वह एक बूढ़े आदमी को आम का पेड़ लगाते हुए देखता है। तो वह उससे पूछता है कि इस आम का फल खाने के लिए तू तो जिंदा नहीं रहेगा और तुझे इससे क्या मिलेगा। बूढ़े आदमी का उत्तर सुनकर राजा खुश होता है और उस आदमी को इनाम देता है। इस प्रकार इस पाठ में, इस कथा में हमें न्यायप्रिय राजा के बारे में जानकारी लेनी है। तो ये इस कथा को हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो इस कथा के लेखक है अरविंद जी। यह कथा कौन से लेखक ने लिखी है? अरविंद जी ने। तो चलो बच्चों, अभी हम इस कथा को शुरुआत करते हैं। कथा को शुरुआत करने से पहले बच्चों, आपको आपकी हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तिका निकालनी है और उस पाठ्यपुस्तिका का पान क्रमांक 48 निकालना है। जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ पर आप चित्र में राजा और वह बूढ़ा व्यक्ति देख सकते हो। ठीक है, अभी देखो बच्चों, इस कथा को हम शुरुआत करने जा रहे हैं। एक राजा था, वह बड़ा ही न्यायप्रिय और दानी था। देखो बच्चों, एक राजा है और वह बहुत ही न्यायप्रिय और दानी है। दानी मतलब क्या है? दान करने वाला, उदार। तथा न्यायप्रिय मतलब जिसे न्याय प्रिय हो और अन्याय से अहंकार, अन्याय से चीड़ हो, ऐसा राजा। न्यायप्रिय मतलब जिसे न्याय प्रिय हो और दानी का मतलब होता है दान करने वाला, उदार राजा। तभी क्या होता है, देखो बच्चों, उसके कार्यों की चर्चा दूर दूर तक थी और उस राजा ने इतने अच्छे अच्छे काम किए थे कि उस कामों की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। वह गुणी लोगों का आदर करता था और राजा का एक अच्छा स्वभाव यहाँ पर दिया हुआ है। और वह कौन सा है? गुणी लोगों का आदर करना। जो राज्य में गुणी लोग हैं उनका राजा आदर करता था। तभी क्या होता है, देखो बच्चों, आगे दिया है आपको। एक दिन राजा अपने विद्वान मंत्री के साथ जनता का हालचाल जानने निकला। देखो बच्चों, एक दिन क्या होता है, राजा अपने जनता का हालचाल देखने के लिए उनके मंत्री के साथ राज्य में घूमने को निकलता है। तभी क्या होता है, देखो, उसने एक बूढ़े आदमी को आम का पौधा लगाते देखा। तभी क्या होता है, देखो बच्चों, जब राजा बाहर निकलते हैं तभी राज्य में एक बूढ़ा आदमी आम का पौधा लगाते हुए राजा को दिखता है। यहाँ पर देखो बच्चों, आप चित्र में देख सकते हो, यहाँ पर राजा और उसका मंत्री राजा के साथ में है और राजा को एक आम का पेड़ लगाने वाला बूढ़ा आदमी यहाँ पर दिखाई देता है। तभी क्या होता है बच्चों, देखो आगे दिया है। राजा जानता था कि यह आम का पौधा लगभग 10 वर्षों के बाद फल देगा। देखो, राजा को पता है कि आम के पेड़ को लगभग 10 वर्षों के बाद फल लगने वाले हैं। क्योंकि देखो बच्चों, जब आप छोटा सा पौधा लगाते हो तो जब वह पौधा पेड़ बनने के लिए 9 से 10 साल लगते हैं। और राजा जी जानते थे कि इस आम के पौधे को भी 10 वर्षों के बाद, लगभग मतलब अंदाजे, जैसे कि लगभग 10 वर्षों के बाद इस आम के पौधे को फल लगने वाले हैं। तभी क्या होता है, देखो बच्चों, राजा जी क्या पूछते हैं उस बूढ़े आदमी को। कौतूहलवश उस व्यक्ति के पास जाकर राजा ने कहा, बाबा, यह तो आम का पौधा है, इसमें फल आने तक क्या आप जीवित रहेंगे? देखो, राजा उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और कौतूहलवश, कौतूहल मतलब उत्सुकता से उस राजा को एक कौतूहल होता है और वह उस बूढ़े आदमी को पूछने लगता है, बाबा, यह तो आम का पौधा है, इसमें फल आने तक क्या आप जीवित रहेंगे? ऐसे सवाल राजा उस बूढ़े आदमी को सवाल करता है। तभी वह बूढ़ा आदमी क्या उत्तर देता है, देखो बच्चों, आपको आगे दिया है। राजा की बात सुनकर बूढ़ा आदमी मुस्कुरा दिया। देखो, राजा की
बात तो वह बूढ़ा आदमी सुनता है और सुनने के बाद थोड़ा मुस्कुरा देता है। और मुस्कुराने के बाद क्या कहता है, देखो बच्चों, बड़ी सादगी के साथ उसने उत्तर दिया। और देखो बच्चों, वह बहुत ही सादगी के साथ विनम्रता पूर्वक उस बूढ़े आदमी ने राजा को जवाब दिया। अभी जवाब क्या है वह देखो, मैं अब तक दूसरों के लिए लगाए पेड़ के मीठे फल खाता रहा। देखो, वह बूढ़ा आदमी राजा को क्या जवाब देता है, अब तक मैंने दूसरों के लगाए पेड़ के मीठे फल खाए हैं। और आगे क्या कहता है देखो वह बूढ़ा आदमी, अब मेरी बारी है। और देखो, मैंने इतने दिनों तक दूसरों के लगाए पेड़ के मीठे फल खाए हैं और अब मेरी बारी है। मतलब उस बूढ़े आदमी को ऐसा लगा कि अब मेरी एक जिम्मेदारी है। कौन सी जिम्मेदारी है, अब मैं दूसरों को कुछ देना चाहता हूँ, ऐसे वह उस राजा को बूढ़ा आदमी कहता है। तभी क्या होता है देखो बच्चों, आगे दिया है, मुझे भी दूसरों के लिए पेड़ लगाने चाहिए, सिर्फ अपने खाने के लिए पेड़ लगाना ठीक नहीं, हमने दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। देखो बच्चों, विनम्रता पूर्वक वह बूढ़ा आदमी राजा को बोलता है, इतने दिनों तक मैंने क्या किया, दूसरों के लगाए पेड़ के मीठे फल खाता रहा और अब मेरी बारी है और मुझे भी दूसरों के लिए पेड़ लगाने चाहिए, सिर्फ अपने खाने के लिए पेड़ लगाना ठीक नहीं है तथा हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसे विनम्रता पूर्वक वह बूढ़ा आदमी राजा के सवाल को जवाब देता है। राजा ने सवाल क्या पूछा था बच्चों, आम के फल खाने तक क्या आप जीवित रहेंगे, ऐसा सवाल पूछने पर इस बूढ़े आदमी ने ऐसा जवाब दिया है। देखो बच्चों, आगे क्या होता है, बूढ़े आदमी के उत्तर से राजा बहुत खुश हुआ। देखो, उस बूढ़े आदमी का जवाब राजा को अच्छा लगता है, इसीलिए राजा खुश होता है। और क्या कहते हैं राजा जी, देखो, उसने तुरंत सोने के 10 चमचमाते सिक्के उसे इनाम में दिए। देखो बच्चों, पहले जमाने में अगर राजा को अगर कोई बात अच्छी लगती थी तो वह राजा इनाम में कुछ ना कुछ देते थे। उसी प्रकार इस राजा ने भी क्या किया, तुरंत सोने के 10 चमचमाते सिक्के उस बूढ़े आदमी को इनाम में दिए। तभी देखो क्या होता है बच्चों, आगे मुस्कुराते हुए बाबा ने कहा, अभी देखो वह बूढ़ा आदमी मतलब बाबा क्या कहते हैं, देखो न, पेड़ लगाए देर न हुई, इस पेड़ ने तो मुझे अभी फल दे दिया। देखो बच्चों, मैंने अभी अभी पेड़ लगाया और मुस्कुराते हुए बाबा कहते हैं, वह बूढ़ा आदमी कहता है, देखो न, मैंने अभी अभी पेड़ लगाया और इस पेड़ ने मुझे अभी फल भी दे दिया। किस प्रकार, क्योंकि राजा ने उस बूढ़े आदमी का उत्तर सुनकर राजा खुश होता है और उसे इनाम के तौर पर 10 चमचमाते हुए सिक्के इनाम में देता है। मतलब उस बूढ़े आदमी ने वह आम का पौधा लगाया और राजा जी ने जैसे आम के जो पेड़, आम का जो फल होता है, उसी प्रकार राजा जी ने उसे इनाम में, उस बूढ़े आदमी को इनाम में 10 सोने के सिक्के दिए। इस प्रकार जैसे पेड़ फल देता है, उसी प्रकार राजा जी ने उसको, उस बूढ़े आदमी को गिफ्ट दिया या सोने के 10 चमचमाते सिक्के इनाम में दिए। यह एक प्रकार का फल ही हो गया, ऐसे वह बूढ़ा आदमी बोलता है। तभी क्या होता है बच्चों, देखो, सच है, परोपकारी व्यक्ति महान होता है, उसे हर जगह यश और सम्मान मिलता है। और आगे दिया है, यही सच है कि परोपकार करने वाला व्यक्ति महान होता है और उसे हर जगह, हर क्षेत्र में सम्मान मिलता है। इसीलिए बच्चों, यहाँ पर हमारी कहानी यहाँ पर पूरी होती है और इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि जो भी कुछ हम काम करते हैं वह दूसरों की भलाई के लिए हमें काम करना चाहिए, उसका फल कभी ना कभी हमें मिलता ही है। इस प्रकार आज हमने परोपकार का फल यह कथा देखी है। तो बच्चों, सबको यह कथा समझ में आई है ना? ठीक है, धन्यवाद।